हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2050। तो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी मेंशन इन योर सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय द एमपीपीएससी फॉर दिस एग्जाम। तो उसमें हमने पहले 2009 वाली देखी और अब 2015 वाली, दोनों में क्रॉस कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इम्पोर्टेंट चेंज तो यही है कि इस पॉलिसी के आने तक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पिक्चर में आ चुकी थी। इम्प्लीमेंटेशन का पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको दे दी गई, और आगे फिर उन्होंने किस तरह से नेशनल डेवलपमेंट मिशंस के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कराया है और करा रहे हैं, वो हम आगे हम पूरा देखेंगे। पहले बात करते हैं इसके विजन की। to create an ecosystem to create an ecosystem of of empowerment by skilling on a large scale at speed with high standards and to promote a culture of innovation based entrepreneurship। which can be generate which can be generate wealth and employment so as to ensure sustainable livelihood for all citizens in the country। तो हम विजन की बात कर रहे हैं। टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, हमें एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिसमें एम्पावरमेंट की बात हो। एम्पावरमेंट होगा कैसे? स्किलिंग ऑन ए लार्ज स्केल पे स्किलिंग प्रोवाइड कराई जाए एट स्पीड विद हाई स्टैंडर्ड्स, जो स्पीडी भी हो और स्टैंडर्ड्स भी उसके हाई हों। टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन, जिससे कल्चर ऑफ इनोवेशन प्रमोट होगा बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप विच कैन जनरेट वेल्थ। अब एंटरप्रेन्योरशिप, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो उससे जनरेट होगी वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सो एज टू इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ऑल फिर बढ़ जाएगा। ये इसका ओवरऑल विजन है कि ऐसा सिस्टम, इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ पे स्किलिंग की बात हो लार्ज स्केल पे और हाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगी। तो इससे कल्चर ऑफ इनोवेशन प्रमोट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी, और एंटरप्रेन्योरशिप के बढ़ने से जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट ये सब बढ़ेगी, जिससे सस्टेनेबल लाइवलीहुड पॉसिबल है। तो ये ओवरऑल इनका विजन है। जैसे स्किल डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। स्किल डेवलप कर ली और एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा नहीं दिया, मतलब जॉब्स नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो हम दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे। हम स्किल तो डेवलप करवाएंगे ही, हम ये भी ध्यान देंगे कि प्रॉपर लोग स्टार्टअप्स वगैरह ओपन करें, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बढ़े।
ये हमने विजन की बात करी, आगे हम मिशन की बात कर लेते हैं। मिशन ऑफ द पॉलिसी इज, द मिशन इज टू, एक्चुअली क्या करना चाहता है मिशन? द मिशन इज टू क्या करना है बेसिकली? पहली चीज, क्रिएट ए डिमांड फॉर स्किलिंग अक्रॉस द कंट्री। दूसरी चीज क्या करनी है? अलाइन स्किलिंग, अलाइन करना है स्किलिंग को with required competencies, with or required competencies। थर्ड चीज, connect the supply of skilled human resources, connect the supply of skilled human resources with sectoral demands। अल्टीमेटली विजन मिशन क्या कह रहा है? तो क्रिएट डिमांड। पहले देखो, जो स्किलिंग देने जा रहे हैं उसकी डिमांड भी तो होनी चाहिए मार्केट में। अब स्किल दे दी, डिमांड नहीं है तो फायदा क्या है? तो डिमांड देखना है पहले, एक उसकी ऐसी अप्रोप्रिएट डिमांड है कि नहीं है, और नहीं है तो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो कर जाए उसके रिलेटेड कुछ ऐसा एडवांसमेंट करना जिससे डिमांड क्रिएट हो। फिर डिमांड हो गई, उस डिमांड को, उस स्किलिंग को, उसको जो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी है, जैसी रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में, उसके मुताबिक उसको अलाइन करना, इस तरह की स्किलिंग देना कि वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो। और जब हो गई डिमांड कंप्लीट, तो जो सप्लाई हो रही है स्किल्ड की, उसको कनेक्ट करना है सेक्टोरल डिमांड्स के अकॉर्डिंग। तो सप्लाई डिमांड कनेक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्टोरल डिमांड्स एंड सप्लाई दोनों को आपस में मैच करने की बात हो रही है। तो ये इसका ओवरऑल मिशन हमने देखा। आगे हम बात करते हैं, अब इसमें दो चीज हैं, एक स्किल डेवलपमेंट और एक है एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट वाला जो कंपोनेंट है उसकी विजन ऑब्जेक्टिव की। स्किल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या इससे कर हमें मिल जाएगा, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या करना चाहती है पॉलिसी। तो स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में अगर हम पहली बात करें, मेक क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग, aspirational for youth, aspirational for both youth and employers। ये कह रहे हैं क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो एस्पायरेशनल हो जाए फॉर बोथ यूथ और एम्प्लॉयर दोनों के लिए। कैसे कैसे? देखो, यूथ के लिए तो क्या हो जाएगा, जब इसको स्किलिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी तो इसके पास प्लेंटी ऑफ चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। और वहीं पे एम्प्लॉयर्स के लिए क्या फायदा हो जाएगा? एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे? एक्नॉलेज दी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली फायदा क्या होने वाला है, जब हम इसको हाई क्वालिटी और वोकेशनल ट्रेनिंग एस्पिरेशनल बनाएंगे, दोनों लोग दोनों के लिए एस्पिरेशनल है, यूथ के लिए भी, एम्प्लॉयर्स के लिए। यूथ के लिए इसलिए कि उसके पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी जॉब की, और एम्प्लॉयर्स के लिए इसलिए कि जब वो स्किल्ड बंदा मिलेगा तो वो प्रोडक्टिविटी हाई होगी, उसको बेनिफिट्स हाई मिलेंगे। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि
प्रोवाइडिंग सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ स्किल ट्रेनिंग विद फॉर्मल एजुकेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव है। क्या करें कि सीमलेस इंटीग्रेशन कर दें, मतलब दिखाई भी ना दे, आपस में इनबिल्ड कर दे ऑफ स्किलिंग ट्रेनिंग विद फॉर्मल एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। तो फोकस ऑन आउटकम बेस्ड अप्रोच, फोकस ऑन आउटकम बेस्ड अप्रोच टुवर्ड्स क्वालिटी स्किलिंग। फोकस ऑन आउटकम बेस्ड अप्रोच, तो आउटकम बेस्ड अप्रोच टुवर्ड्स क्वालिटी से, इसमें ये देखा जाएगा कि अगर आउटकम सही आ रहा है तभी आगे फंडिंग प्रोवाइड होगी। जैसे हमने दो स्कीम देखी थी स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में, जिसमें हमने देखी एक स्ट्राइव स्कीम और एक संकल्प स्कीम, दोनों आउटकम बेस्ड अप्रोच थी। तो फंडिंग अगला फर्दर तभी दिया जाएगा जब उसके प्रॉपर जो आउटकम है, जो डिफाइंड टारगेट्स हैं, कंप्लीट हो। तो ये टारगेटेड पॉलिसी है उसी तरीके से, इसके ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ही है। तो फोकस ऑन आउटकम बेस्ड अप्रोच टुवर्ड्स क्वालिटी स्किलिंग। अब इससे क्या होगा, अगर देखा जाए तो देखो, अगर स्किलिंग सही से देंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होगी, और जिससे आगे क्या मिलेगा, बेटर लाइवलीहुड फॉर इंडिविजुअल। इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी होगी, ये तो एम्प्लॉयबिलिटी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो गई। इंडस्ट्री की बात करें तो जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और क्वालिटी उसकी इंप्रूव होगी। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर्स का जो स्टेक है मोर इन्वेस्टमेंट करेगा, मोर बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें इसका ऑब्जेक्टिव, एक और ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, इंक्रीज द कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनर्स। इंक्रीज द कैपेसिटी and quality of training infrastructure and trainers। ट्रेनर्स का और ट्रेनिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। जिससे क्या होगा, इंश्योर करेगा इक्विटेबल एंड इजी एक्सेस टू एवरी। इससे क्या होगा, इट विल इंश्योर इक्विटेबल एंड इजी एक्सेस टू एवरी सिटीजन। आगे बात करते हैं। Establish an IT based information system, ये भी एक वन ऑफ द, establish an IT based information system for aggregating डिमांड एंड सप्लाई। देखो, डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल है स्किल्ड में लेबर के थ्रू भी। तो इसकी एग्रीगेशन करना, आईटी बेस्ड सिस्टम, ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम रखेंगे इसमें एग्रीगेशन हो, जिससे प्रॉपरली मैचिंग हो पाए ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स।
ये आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल कर डेवलप करने की बात करें, एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स, जिससे क्या होगा, मैचिंग एंड कनेक्टिंग सप्लाई विद द डिमांड। ये क्या करेगा, इट विल हेल्प इन मैचिंग एंड connecting supply with demand। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऑपरेशनलाइज ए वेल डिफाइंड क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। हमने ऐसे एक वेल डिफाइंड क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क aligned with global standards। to facilitate mobility of labor। इसमें क्या कर रहे हैं ये कि वेल डिफाइंड क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क, जैसे कि आज के टाइम पे NSQF आ गया है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं। वो किसके अलाइन हो, जो फ्रेमवर्क है क्वालिटी एश्योरेंस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अलावा, जिससे क्या हो, मोबिलिटी ऑफ लेबर पॉसिबल हो पाए। मतलब हमारा डोमेस्टिक लेबर इंटरनेशनल लेबर की तरह काम कर सके और इंटरनेशनल लेबर डोमेस्टिक, आपस में एक कंपेटेबिलिटी हो, मोबिलिटी हो। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जो एक हमारा जो फ्रेमवर्क है, क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क है, वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सेट हो, अलाइंड हो। तो ये भी इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव रहा इस पॉलिसी का। नेक्स्ट अगर हम देखें, इंश्योर दैट स्किलिंग नीड्स ऑफ द, एक्चुअली अगले दो टॉपिक्स वीकर सेक्शंस के लिए हैं। तो पहले ये टॉपिक, ये वाला हमारा कि इंश्योर दैट स्किलिंग नीड्स ऑफ द socially and geographically, socially and geographically disadvantaged and marginalized groups, जिसमें क्या, लाइक SCs, STs, OBCs, minorities and persons with disabilities, etc. are appropriating taking care of, are taken care of। इसका मतलब ये हो गया, जो स्किलिंग कराई जाएगी वो ज्योग्राफिकली भी और सोशली जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, ज्योग्राफिकली जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लोग हैं। जैसे अगर हम मार्जिनलाइज ग्रुप्स देखें तो वो SC ST OBCs माइनॉरिटीज और PWDs। और ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेज जो रूरल एरियाज हो गए, हिली टेरेन्स हो गई, बॉर्डर एरियाज हो गए, इन सब में भी स्किलिंग का कंपोनेंट को हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ हमें ऐसी लोकेशन पे पहुंचा दें बात जहाँ पे ऑलरेडी लोग स्किल्ड हैं और या उनके लिए स्किलिंग की व्यवस्था बड़ी मजबूत है, ये हमारा मोटिव नहीं है। हमारा ये है कि ओवरऑल सबको सब तक बात पहुंचाई जाए। नेक्स्ट, प्रमोट इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स through appropriate skilling, appropriate skilling
and gender mainstreaming of training, and gender mainstreaming of training. आगे हम और देखें, इसी फेज में हमने अभी ऑब्जेक्टिव देखे स्किल डेवलपमेंट वाले कंपोनेंट के। अब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो कंपोनेंट में अगर पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव अगर देखे जाए तो पहली चीज प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप culture and make it aspirational. Make it aspirational. Second, encourage entrepreneurship. As a viable career. Viable career option through advocacy. Enhance support for potential entrepreneur through mentorship and networks. Integrate entrepreneurship education in the formal education. सेम ही कंपोनेंट इन्होंने बस नाम चेंज करके उसमें डाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन। नेक्स्ट हो सकता है हमारा इंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तब होगा जब तभी बढ़ेगा आगे एंटरप्रेन्योरशिप। ईज ऑफ इंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस by reducing entry and exit barriers. एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। जैसे एंट्री एंड एग्जिट का मतलब जो एंट्री कर रहे हैं हम ईज ऑफ बिजनेस में और एग्जिट कर रहे हैं बाई चांस फेलियर, तो कुछ बैरियर्स रहते हैं। एंट्री के टाइम पे जैसे लाइसेंसिंग लेना हो गया, क्लियरेंसेस लेने हो गए, डिफरेंट इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस की बात हो गई, या फिर कहीं कुछ केमिकल फैक्ट्री लगा रही है तो वहाँ के आसपास की इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट क्लियरेंस, और भी जैसे अगर वाटर बॉडी है पास में या फिर कुछ लोकेलिटी है, तो ये सारे जो क्लियरेंसेस वगैरह एंट्री के टाइम पे और एग्जिट के टाइम पे जब सरेंडर करना होता है तो उसकी भी टर्म एंड कंडीशन, तो उनको हम इजी कर दें, उन बैरियर्स को हटा दें, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़े, जिससे कि जो एंटरप्रेन्योर्स को काम करने के लिए आगे मोटिवेशन मिले। इस तरह की हमारी ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। सिमिलर अगर हम बात करें, अब देखिए बिजनेस तभी हो पाएगा जब प्रॉपर बजट वगैरह हो। बजट मतलब फाइनेंसिस की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो, तो ये उसको ही फैसिलिटेट
एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू फाइनेंस, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स टू वुमेन, वुमेन है उनमें एंटरप्रेन्योर्स की भावना पैदा करना, वो अच्छी एक मैनेजर हो सकती हैं और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना एंटरप्रेन्योर्स की फील्ड में, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ब्रॉडन द बेस ऑफ ब्रॉडन द बेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, supply by meeting, supply by meeting specific needs, specific needs of both socially and geographically disadvantaged sections, वही जो हमने उसमें देखे थे, socially and geographically disadvantaged सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब जैसे कि वही SC STs, OBCs, PWDs, माइनॉरिटीज एंड, अगर ये तो हमारा सोशली जियोग्राफिकल में रूरल, वीकर सेक्शंस, पुअर सेक्शंस, रिमोट एरियाज, ट्राइबल पॉपुलेशन, हिली एरियाज, बॉर्डर एरियाज, ये सब, तो सबको हमें वो प्रमोशन करके बढ़ाए। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव देखा। हम आगे हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, MSDI, ऑब्वियसली हमने पता कि MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी, इम्प्लीमेंटेशन करनी है पॉलिसीज को, उसकी तरीके कौन है, MSDE। अब इसकी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स अंडर नेशनल पॉलिसी, will be met in a mission mode of approach, in a mission mode approach, मतलब फास्ट करना है। एक मिशन बना के, मिशन का मतलब एक बॉडी, एक अपनी ऐसी बॉडी जो MSD के अंदर हो, और उसको फास्ट करना है, तो एक अलग से बॉडी जो इसी काम को देखेगी, इसी मिशन को देखेगी कि उसे जल्दी से जल्दी स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में कुछ काम करना है। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, to implement and coordinate and coordinate all skilling efforts, all skilling efforts in the country towards the objectives laid down in the policy, laid down in the policy।
एक मिशन जो बनाया नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसी को सारा इन्होंने हैंड ओवर कर दिया कि भैया तुम्हें ही करना है जो कुछ करना है। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, अगर इस मिशन की बात करें थोड़ा सा हम देखें तो द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन हाउस्ड अंडर MSD। कहने का मतलब है जो मिनिस्ट्री है उसी के अंदर ही एक ब्रांच टाइप की ओपन कर दी गई MSDE, एक उसका सब सब सबऑर्डिनेट बॉडी। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया। 3 टियर स्ट्रक्चर, वो स्टेट पे सेंटर एंड स्टेट बोथ। देखो हमने स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन स्टेट में देख लिए, सेंटर पे भी होते हैं, उसका नाम होता है सेंटर पे। जब सेंटर पे होते हैं तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्टेट पे होते हैं तो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन को हमने लेबोरेटली देख लिया है। तो अब ये कहाँ से बना है, ये ऑब्वियसली जो पॉलिसी जो डिज़ाइन थी उसी के अंडर में ये सारी बातें ये लिखी गई। अब हम बात करते हैं आगे, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए सबसे ऊपर होगी आपकी गवर्निंग काउंसिल। इसके बाद आएगी आपकी स्टीयरिंग कमेटी। फिर इसके बाद आएगा आपका मिशन डायरेक्टोरेट। या इसी को बोल सकते हैं हम एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके बाद 2 बातें होंगी, 3 बॉडी। एक होगी आपकी NSTA, एक होगी आपकी NSDC और एक होगी आपकी DGT। सिमिलरली स्टेट्स में होंगे स्किल डेवलपमेंट मिशंस, ये ग्राउंड पे। जब गवर्निंग काउंसिल की हम बात करेंगे, इसमें एक चीज और है कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये, इसके 7 सब मिशंस को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जब हम मॉड्यूल 3 में PMKVY स्कीम की चर्चा कर रहे थे तो अब हम ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं। तो आप बैक में जाके वो देख सकते हैं वो 7 सबमिशंस कौन से हैं। किसी भी 7 सबमिशंस को वो में से ये पूछ सकता है कौन सा नहीं है उनमें से, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से 7 सबमिशंस हैं अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशंस। तो गवर्निंग काउंसिल की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो चेयरमैन होगा वो होंगे हमारे PM, प्रधानमंत्री मोदी, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली। और जब हम बात करेंगे इसकी रोल एंड ड्यूटीज की, तो पॉलिसी एंड गाइडलाइंस बनाना, पॉलिसी एंड गाइडलाइंस बनाने का काम गवर्निंग काउंसिल का है। फिर आ जाते हैं हम स्टीयरिंग कमेटी की। तो स्टीयरिंग कमेटी में स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो होगा आपका मिनिस्टर ऑफ दैट MSDE। जो चेयरपर्सन की बात करेंगे वो होगा मिनिस्टर ऑफ MSDE, धर्मेंद्र प्रधान जी। और इनका काम क्या है, टारगेट सेट करना ऑन एज पर द
पॉलिसी एंड गाइडलाइन सेट बाय द गवर्निंग काउंसिल, उसके अकॉर्डिंग के टारगेट सेट करना और उनको फिर रिव्यू करना कि टारगेट सही से सेट हो पाए नहीं, कंप्लीट हो पाए नहीं। ये बॉडी मिशन डायरेक्टरेट, ये इसका हेड होगा आपका सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी ऑफ MSDE। और इसकी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन करना उस पॉलिसी का पूरा, एंड क्या करना, मॉनिटरिंग, ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो स्किल का जो कंपोनेंट है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। NSDA का काम क्या हो गया, NSDA क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड रिसर्च पॉलिसी करती है, लास्ट में ग्राउंड में जो काम करता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड व्हाट, रिसर्च एंड पॉलिसी, रिसर्च एंड पॉलिसी, ये सारा काम NSDA का। NSDC तो आपको पता ही है कि विद द हेल्प ऑफ SSCs ये एंड प्राइवेट सेक्टर्स, इनकी फंडिंग करना, स्किलिंग इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना। DGT का काम ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप देखना। तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये हमने स्ट्रक्चर देखा NSDM का, स्ट्रक्चर कैसे है, कौन कौन सी बॉडी कैसे कैसे काम करती है। आगे हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे स्किलिंग की बात करें तो इस पूरे कंपोनेंट में अगर हम स्किलिंग की बढ़ाने की बात करें तो मोर फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ SSCs। देखो SSCs के क्रिएशन की बात लास्ट पॉलिसी ने भी करी है, पर इन्होंने इस रिलीवेंस को जाना है, कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस SSCs को दीजिए, क्योंकि ये सेक्टर स्पेसिफिक काउंसिल्स हैं। ये हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे स्किल गैप को वो फिल करने में मदद करेंगी। तो स्किलिंग के लिए इन्होंने SSCs की क्रिएशन का और बढ़ावा देने की बात करी। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं इसमें, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें इन्होंने क्या किया, जैसे हमने 2 कॉलेज बताए थे, नेस्बर्ड एंड IIE, नेस्बर्ड नोएडा एंड IIE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारा कहाँ पे, गुवाहाटी। इनको ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पे, ऑन 2 मई 2015 में इनका ट्रांसफर कर दिया गया है कहाँ, MSD। और ये अर्लियर किस मिनिस्ट्री का पार्ट थे, अर्लियर ये थे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और अब किसके अंडर में आ गए ये, MSD के। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि फिलहाल में इनका जो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में है, MSD के अंडर। इसमें अभी 2 पार्ट फाइनेंसिंग एंड मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन रहा है, वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।